हेलो नमस्कार साथियों, यहाँ पर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी का सेट नंबर 6 है दोस्तों। यूटेरिया का सेट है दोस्तों। 12 फरवरी को आगामी एग्जाम है दोस्तों। इस सेट को जरूर से जरूर आप लोग भाई बहनों लोग लगाइएगा। बहुत जल्द हम 5 सेट और बचा है दोस्तों। बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे एग्जाम पर 91 पे दोस्तों। आप लोग जरूर से जरूर इस टेस्ट सीरीज में भाग लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा दोस्तों। इस पे हर एग्जाम का टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा दोस्तों इस चैनल पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? आप सभी को मालूम हुआ दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश 1 होते हैं और प्लस 33 जो है दोस्तों अन्य न्यायाधीश होते हैं साथियों। चलिए देखिए तो क्या होगा इसका, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 1 + 33 कितना हुआ साथियों? 34 न्यायाधीश हुए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन पर होती है। किस स्तर पर होती है दोस्तों? द्वितीय वाचन पे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो दोस्तों 243 के आई के साथ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आप सभी को मालूम हुआ दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन आयरलैंड से हुआ है दोस्तों। ये गलत है। राज्यसभा का निर्वाचन दोस्तों कहां से लिया गया दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से नहीं लिया गया, ये मालूम होगा आप लोगों को दोस्तों। ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया साथियों। कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किस को रखा गया साथियों? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया दोस्तों 6ठे स्थान पे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों का सही अवरोही क्रम क्या है साथियों? उत्तर प्रदेश 31 सीट है, महाराष्ट्र में 19 सीट दोस्तों, तमिलनाडु में 18 सीट और बिहार में साथियों 16 सीट है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उच्च सदन मतलब दोस्तों राज्यसभा, और निम्न सदन मतलब साथियों, निम्न सदन अगर पूछे तो इसका मतलब हो गया दोस्तों लोकसभा। हमेशा दिमाग में रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था साथियों? 3 अप्रैल 1951 को सर्वप्रथम गठन किया गया था, लेकिन पहली बैठक साथियों 13 मई 1952 को हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है दोस्तों? राष्ट्रपति को करता है। किसे करता है साथियों? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है साथियों? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष को संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों, अनुच्छेद 32 को साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों? अनुच्छेद 355 में वर्णित है। किसमें वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 355 साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है साथियों। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए? तो आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों कि और 2 इसमें हुए दोस्तों, एक जाकिर हुसैन पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त कर गए और एक दोस्तों फकीरुद्दीन अली अहमद थे दोस्तों। चलिए एक से अधिक इसमें होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकता है साथियों?
पद से जो हटा नहीं सकता दोस्तों वो होगा राष्ट्रपति दोस्तों। राष्ट्रपति ही पद से हटा सकता है। उसके बाद जितना भी इसमें दिया गया दोस्तों, इसमें कोई भी इसे पद से हटा नहीं सकता है दोस्तों, इसलिए इसमें कोई भी नहीं होगा दोस्तों आंसर। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए साथियों, किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है दोस्तों? 14 दिन तक रोक सकता है विधान परिषद दोस्तों। लेकिन दोस्तों अधिकतम बोला है, इसलिए इसका आंसर 4 माह दिन बोला है दोस्तों। माह अगर बोलता ना तो विधान परिषद दोस्तों 4 माह तक रोक सकते हैं, लेकिन बोला विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है, तो 14 दिन तक रोका जा सकता है दोस्तों, इसलिए इसमें आंसर कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसमें एक से अधिक है दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और विधान परिषद के चुनाव में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है साथियों? तो ध्रुमन नहीं है। विद्यमान कौन सा तरंग नहीं है दोस्तों? ध्रुमन नहीं है, अनुनाद है साथियों, विवर्तन है और प्रतिध्वनि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? मोल्ड दोस्तों फंजाई के अंतर्गत मोल्ड आता है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1 डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 1 की पावर 1 मीटर -1 होगा दोस्तों, 1 डायोप्टर बराबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, निम्न में से तापमान एसआई का इकाई कौन सी है साथियों? केल्विन है। 20 नंबर देखिए साथियों, मोबाइल फोन चार्जर किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। किस तरह का उदाहरण है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, निम्न में से गामा किरण की प्रकृति कैसी है साथियों? तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैसी तरंग है दोस्तों? उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय तरंग है साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन जल घुलनशील विटामिन है? तो दोस्तों विटामिन बी और सी जल घुलनशील विटामिन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें शक्ति की हानि अधिक होती है। क्या होता है? शक्ति का हानि अधिक होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होगा दोस्तों? 0.1 सेकेंड का। कितना अंतराल होगा? 0.1 सेकेंड का साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है साथियों? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और दोस्तों हरित लवक हो गया। किसमें होता है दोस्तों? कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक है साथियों। 26 नंबर देखिए दोस्तों, जैव उर्वरक के किस रूप में प्रयुक्त होने वाली जलीय फर्न है? तो एंजोला है दोस्तों। क्या है? एंजोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, निम्न में से किसमें फर्मिक अम्ल मेथनोइक अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, तिलचट्टा के छोड़ के दोस्तों इसमें तीनों में पाया जाता है। चींटी में पाया जाता है, बिच्छू में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है दोस्तों, इसलिए 1 से अधिक आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं? तो मैग्नीज है। कौन सा है दोस्तों? मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण दोस्तों? मंद दहन की। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण है? मंद दहन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं दोस्तों? प्लास्टिड दोस्तों। कौन सा? प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो परमाणु क्रमांक है। कौन सा? किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से है? परमाणु क्रमांक साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, उष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है साथियों? ग्रेफाइड है। कौन सा है? ग्रेफाइड दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका पदार्थों के परीक्षण में प्रयोग होता है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, पदार्थों के परीक्षण में
पराबैंगनी किरणों का होता भी है, एसिटिलीन का भी होता है, पोटेशियम क्लोराइड की भी होता है, सोडियम बेंजोएट का भी होता है दोस्तों। इसलिए एक से अधिक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो जल गैस दोस्तों, जल गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन HCO प्लस H2 है दोस्तों। और फिर बी देखिए दोस्तों, कोल गैस, कोल गैस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन प्लस हाइड्रोजन CO प्लस CH4 होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब प्रोड्यूसर गैस है दोस्तों, ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन CO प्लस N2 हो जाएगा दोस्तों। और CNG दोस्तों ब्यूटेन प्लस प्रोपेन हो जाएगा मीथेन प्लस इथेन। यही गलत है दोस्तों, CNG जो है मीथेन प्लस इथेन होगा दोस्तों। ब्यूटेन और प्रोपेन दोस्तों ये गैस में होता है दोस्तों, सिलेंडर में, इसलिए गलत है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? गन्ने की रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है और सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। सिरके में जो उपस्थित अम्ल तो क्या होता है दोस्तों? बेंजोइक अम्ल। सिरका का एक परीक्षक के रूप में उपयोग होता है। सिरके में एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। तो क्या होगा दोस्तों? 3 होगा, फिर दोस्तों 4 होगा, फिर 1 होगा दोस्तों। चलिए साथियों 36 नंबर देखिए, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है साथियों इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स और एवं होल्स दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, प्राणियों के निम्नलिखित में से किन समवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है साथियों? उभयचर और सरीसृप में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा साथियों? 4 गुना बढ़ जाएगी। क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों B गुना B बराबर BO हो जाएगा, सही है दोस्तों। O गुना O बराबर O हो जाएगा दोस्तों। AB गुना AB बराबर AB होगा दोस्तों। तो सम्मिलित नहीं है साथियों, A गुना A दोस्तों, ये गलत है। इसमें होगा A गुना A बराबर दोस्तों A गुना O होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। DNA में कौन शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है दोस्तों? तो लिपिड की बनी होती है, काइटिन की दोस्तों, सेलुलोज की और कार्बोहाइड्रेट को नहीं बनी होती है दोस्तों। इसलिए एक से अधिक आंसर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो कवक नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? कवक नहीं है। 43 देखिए, संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है दोस्तों, तो द्रव एवं गैस में हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का जो हस्तांतरण होता है क्या होता है? द्रव एवं गैस दोस्तों। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या हो दोस्तों? उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक हरितगृह गैस नहीं है? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, ऑक्सीजन हरितगृह गैस नहीं है। CO2 है दोस्तों, CH4 है, CFC है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियां बेचना दोस्तों। कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण नहीं है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियां बेचना। 47 देखिए दोस्तों, सामाजिक न्याय समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है दोस्तों? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित करता है? 10वीं पंचवर्षीय योजना का साथियों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन में जोड़ा गया दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, 2011-12 दोस्तों। भारतीय कृषि के संदर्भ में लिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। आप सभी को मालूम होगा साथियों कि केवल 2 सही है। बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है, इसलिए दोस्तों केवल 2 आंसर सही है दोस्तों इसमें। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो 2000 में। भारत स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब प्रारंभ किया? 2000 ईस्वी में दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है दोस्तों? तो वस्तु एवं सेवा कर दोस्तों। कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है? वस्तु एवं सेवा कर साथियों। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, PR खन्ना समिति जो है NPA की रूपरेखा परिवर्तित होती है। RV गुप्ता समिति दोस्तों कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु। PR नायक समिति दोस्तों लघु मध्यम उद्योगों के ऋण हेतु। अभिजीत सेन समिति दोस्तों लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करना दोस्तों। इसलिए एक से अधिक है इसमें दोस्तों। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र दर्शाता है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, फिलिप्स वक्र जो दर्शाता है क्या होगा? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में औसत कथन की पहचान करना है दोस्तों। तो इस योजना के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पात्र होंगे और इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये वार्षिक है दोस्तों। इस योजना में जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए का है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई दोस्तों, इसलिए एक से अधिक दोस्तों है इसमें भी। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है दोस्तों? आप सभी को मालूम है दोस्तों, इसमें B और C शामिल समावेशी दोस्तों और उत्पादकता संवर्धन निवेश द्विमान अवसर ऊर्जा संस्कृति और जलवायु परक कार्य दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसमें सभी शामिल दोस्तों। संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिक में PM गति शक्ति है, समावेशी विकास है, 3 है दोस्तों, और निवेश का वित्त पोषण है, इसलिए 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दोस्तों, निम्न में से किन किन उपायों के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है दोस्तों? तो एक से अधिक होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों करों में कमी भी हो सकती है, व्यय में भी कमी हो सकती है, करों में वृद्धि हो सकती है, व्यय में वृद्धि भी हो सकती है दोस्तों। इसलिए आंसर इसका दोस्तों एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है दोस्तों? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था दोस्तों? मुर्शिद कुली खान था अंतिम सम्राट दोस्तों। मुर्शिद कुली खान अपने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया दोस्तों। अब मुर्शिद कुली खान भूमि बंदोबस्त इजारेदारी व्यवस्था आरंभ की दोस्तों। एक से अधिक नहीं दोस्तों, तीनों सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था दोस्तों? तो लॉर्ड रीडिंग था। कौन वायसराय था दोस्तों? लॉर्ड रीडिंग। क्वेश्चन 59 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था दोस्तों? आप सभी को मालूम हुआ दोस्तों, साहूकर नहीं लिया था, फिर आपका शिक्षित वर्ग नहीं लिया था, फिर आपका कृषक नहीं लिया था दोस्तों। इसलिए 1, 3, 4 होगा दोस्तों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इनके प्रयास में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो D.K. कर्वे के। किसके प्रयास में दोस्तों? D.K. कर्वे के। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए दोस्तों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है साथियों? तो केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन दोस्तों। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन दोस्तों। 62 देखिए दोस्तों, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है दोस्तों? राष्ट्रकूट से। एलोरा एवं एलिफेंटा किस काल से संबंधित है? राष्ट्रकूट से साथियों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों। बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था साथियों? क्वेश्चन नंबर C होगा दोस्तों, 1915 में किया था दोस्तों। चलिए 65 देखिए दोस्तों, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का मामला किया था दोस्तों? विद्याधर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? विद्याधर। 66 देखिए दोस्तों, दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आगा खां थे। कौन थे? आगा खां साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था दोस्तों? कलकत्ता में लिया था 1901 में। महात्मा गांधी
सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया दोस्तों? 1901 में दोस्तों। और सर देखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का गठन किसने किया दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, इसमें आचार्य नरेंद्र देव भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे और जवाहरलाल नेहरू भी थे दोस्तों, और सुभाष चंद्र बोस भी दोस्तों। इसलिए एक से अधिक इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 69 है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना दोस्तों। देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन रिपोर्ट मार्च 1930 में आया था। अब पूना समझौता दोस्तों 24 सितंबर 1932 में आया था। और दिल्ली समझौता दोस्तों 5 फरवरी 1931 को दिल्ली समझौता था दोस्तों। दिल्ली समझौता को ही हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं दोस्तों। 5 फरवरी 1931 को हुआ था दोस्तों। और सांप्रदायिक पंचायत दोस्तों 16 अगस्त 1932 को हुआ दोस्तों। इसलिए आप लोग अब सजा लीजिए अब रूही में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का स्थापना की गई थी दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को। कब की गई दोस्तों? 21 अक्टूबर 1943 को। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दोस्तों, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? E.M. पोस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? E.M. पोस्टर के साथ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए दोस्तों, पाइका विद्रोह के नायक कौन थे साथियों? बख्शी जगबंधु थे। कौन थे? पाइका विद्रोह के नायक बख्शी जगबंधु दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया दोस्तों? 1877 में दोस्तों। कब घोषित किया गया? 1877 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों? एक से अधिक दोस्तों। मोतीलाल नेहरू निभाया था, तेज बहादुर सप्रू दोस्तों, M.R. जयशंकर दोस्तों, मदन मोहन मालवीय। एक से अधिक इसमें भी हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों, संप्रभु समिति का गठन किस लिए किया गया था दोस्तों? तो बेरोजगारी की समीक्षा के लिए किया गया था दोस्तों संप्रभु समिति का गठन दोस्तों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहां रखा गया दोस्तों? बांकीपुर जेल में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की दोस्तों? हरिविजय सूरी को अकबर ने हरिविजय सूरी को दोस्तों जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महमूद ए इलाही के नाम से जाना जाता है साथियों? शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है सूफी संत को महमूद ए इलाही के नाम से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, चंदेरी का युद्ध जो है ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। उसके बाद घाघरा का युद्ध दोस्तों सही है 1529वां दोस्तों, पानीपत का युद्ध 1526वां और खानवा दोस्तों 1527वां। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1528 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया दोस्तों? खिलजी वंश ने सबसे कम समय शासन किया दोस्तों, 28 वर्ष तक किया था दोस्तों। चलिए 81 देखिए दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? महमूद शाह था दोस्तों। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक दोस्तों। 82 देखिए दोस्तों, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों। 83 देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है दोस्तों आध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो संबंधित है किससे संबंधित है दोस्तों? आध ऐतिहासिक युग से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगीतियों को आयोजित करने वाले शासकों का सही क्रम चुने दोस्तों। तो कौन कौन है दोस्तों? अजात शत्रु दोस्तों कब किए थे? 483 ईसा पूर्व में। कालाशोक किए थे दोस्तों 383 ईसा पूर्व में। अशोक दोस्तों 255 या 50 ईसा पूर्व में दोस्तों। कनिष्क दोस्तों प्रथम शताब्दी में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों 85 है, आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? कनिष्क के दरबार में रहते थे आयुर्वेद की आचार्य चरक दोस्तों। 86 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित करना है दोस्तों। इसमें साथियों कौन सुमेलित नहीं है ये देखना है दोस्तों। इसमें दोस्तों सभी सुमेलित हैं। होयसल वंश जो थे दोस्तों विष्णुवर्धन थे, हून वंश जो थे तोरमान थे, और साथियों गुर्जर प्रतिवार जो थे नागभट्ट प्रथम थे,
कुषाण जो थे कजूल कट फिशेस थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 87 देखिए, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी दोस्तों? तो प्रथम शिलालेख में अशोक की निंदा की गई दोस्तों। 88 देखिए दोस्तों, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने पर मना कर दिया दोस्तों? तो ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना मना कर दिया दोस्तों। 89 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली कर दी दोस्तों? तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्रा को हटाकर कहाँ कर दी दोस्तों? पाटलिपुत्रा को हटाकर कर दी थी वैशाली दोस्तों। 90 देखिए दोस्तों, आत्मनिर्भरता शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य घोषित किया गया दोस्तों? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य से घोषित किया गया दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ दोस्तों? पंचम पंचवर्षीय योजना हुआ दोस्तों। आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया दोस्तों? साथियों, पंचम पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब हुआ? 1974 से 1978 ईस्वी दोस्तों। चलिए साथियों, 91 देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई दोस्तों? 6 अप्रैल 1948 को दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई साथियों। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, ब्याज दर कम करना ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण नहीं है दोस्तों। वस्तुओं की राशिंग है, मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रण है और मांग पर नियंत्रण है दोस्तों। 93 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करना दोस्तों। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड कब स्थापना हुआ दोस्तों? 1987 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFC का कब स्थापना हुआ? 1948 में दोस्तों। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम SCDB की कब स्थापना हुआ? 1990 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के दोस्तों 1964 में दोस्तों। इसलिए दोस्तों चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 दोस्तों, निम्न में से किसे GST वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के बाहर रखा गया था दोस्तों? तो एक से अधिक दोस्तों। पेट्रोलियम उत्पाद को रखा गया, बिजली को रखा गया, अल्कोहल मानव उपयोग, रेडीमेड कपड़े को दोस्तों GST के बाहर रखा गया साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 देखिए दोस्तों, किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए, चलिए दोस्तों, किस एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है तो साथियों? वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है वो क्या कहलाता है दोस्तों? केंद्रीय सरकार का बजट घाटा कहलाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? तो दोस्तों सेवाएं का जो है संबंध जो है भुगतान संतुलन के संदर्भ पूंजी खाता से सेवाएं का नहीं है दोस्तों। किसका किसका है देख लीजिए दोस्तों। बाह्य सहायता है दोस्तों, बाह्य वाणिज्यिक उधार है और विदेशी निवेश है दोस्तों, इस सब का है दोस्तों। 97 देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस वैश्विक संस्था द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 2006 में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है साथियों? तो मोजाबे नहीं है दोस्तों, मोजाबे जो है नहीं है, सहारा है, कालाहारी है, बायूदा है दोस्तों, बायूदा है। 99 देखिए दोस्तों, सूचीबद्ध सूची 2 के मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। जनजातीय और संबंधित क्षेत्र दोस्तों। एक्सिमो जो 2 है दोस्तों वो कहाँ का है दोस्तों? एक्सिमो आप अपना उत्तरी अमेरिका का है दोस्तों जनजाति। अब माओरी देखिए दोस्तों 2 है दोस्तों, माओरी आपका न्यूजीलैंड का है। कहाँ का है माओरी दोस्तों? न्यूजीलैंड का है। बुशमैन कहाँ का है साथियों? बुशमैन आपका अफ्रीका का है। कहाँ का है? अफ्रीका का है दोस्तों। और सेमांग दोस्तों कहाँ का है? सेमांग जो है दोस्तों ये मलेशिया का जनजाति है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है दोस्तों? तो डोबर जल संधि आपस में जोड़ती है इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को। कौन जोड़ता है दोस्तों? डोबर जल संधि। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 101 है साथियों, निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है दोस्तों? तो पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए दोस्तों, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है दोस्तों? तो पूर्णिया की जो लंबाई है पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट्स पाए जाते हैं दोस्तों? बिहार में अपना सर्वाधिक पायराइट्स पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है दोस्तों? तो गोपालगंज जिले का। किस जिले का? गोपालगंज जिले का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए दोस्तों, निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है दोस्तों? समस्तीपुर में गंगा की लंबाई सबसे कम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए दोस्तों, पालकोना पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है पालकोना पर्वत दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। 107 देखिए दोस्तों, कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है दोस्तों? सतलज नदी पर स्थित है। कोलदाम परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है साथियों? सतलज नदी पर। 108 देखिए दोस्तों, शून्य रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? शून्य रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए दोस्तों, निम्न में से किन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है? तो झारखंड नहीं गुजरती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए दोस्तों, गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है साथियों? पछुआ पवने है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है दोस्तों? उत्तरी अंडमान में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों, भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ खोला गया दोस्तों? लेह में खोला गया। सामुदायिक संग्रहालय कहाँ खोला गया? लेह में साथियों। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए दोस्तों, भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पहले कृत्रिम दुर्घटना कदम की शुरुआत किस प्रौद्योगिकी संस्थान में हुई दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, IIT मद्रास में होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया दोस्तों? तो भारत में किया गया हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री संग्रहालय के आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना दोस्तों? पेटीएम बना। कौन बना? पेटीएम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए दोस्तों, वर्ष 2022-24 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरण का संघ AAAEF के नए अध्यक्ष रूप से किस देश को चुना गया दोस्तों? तो भारत को चुना गया दोस्तों। 117 देखिए, निम्न में से कौन सा देश नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया साथियों? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, दक्षिणी कोरिया बन गया नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशियाई देश दोस्तों। कौन बन गया? दक्षिण कोरिया दोस्तों। 118 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सेली ऐप लॉन्च किया दोस्तों? केरल किया। कौन ऐप था दोस्तों? सेली ऐप लॉन्च किया केरल। 119 देखिए दोस्तों, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है दोस्तों? किरण बेदी है। कौन है दोस्तों? किरण बेदी है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर शुल्क लगाने की घोषणा की गई दोस्तों? तो यूरोपीय संघ है दोस्तों। 121 देखिए दोस्तों, विंग इंडिया 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर किया गया दोस्तों? बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद पर किया गया दोस्तों। चलिए साथियों 122 देखिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया दोस्तों? तो बार्सिलोना में किया गया साथियों। 127 देखिए दोस्तों, वोल्टेज मैन पदक 2022 सम्मानित होने वाला पहले भारतीय बन गए दोस्तों। कौन बने? दीपक धर बन गए दोस्तों। 124 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 21वां विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन किया गया साथियों? तो भारत किया गया दोस्तों। 125 देखिए दोस्तों, किस यूरोपीय देश ने कोरोना को गंभीर बीमारी के श्रेणी से
श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया दोस्तों? डेनमार्क किया दोस्तों। चलिए दोस्तों 126 देखिए, कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस मंदिर को विश्व विरासत में शामिल किया गया दोस्तों? तो होयसला मंदिर को शामिल किया गया विश्व विरासत में दोस्तों। 127 देखिए, तो कौन सा देश भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया दोस्तों? नेपाल बन गया साथियों। 128 देखिए, तो 31वीं दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया दोस्तों? तो वियतनाम को किया गया दोस्तों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, तो ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति के किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। 130 देखिए दोस्तों, भारत के किस खिलाड़ी को लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया दोस्तों? नीरज चोपड़ा को नामित किया गया साथियों। क्वेश्चन में 131 देखिए दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा 2025 तक की थी दोस्तों? तो बेल्जियम ने किया था साथियों। क्वेश्चन 132 देखिए दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 19-20 फोर्थ स्टेट हेल्थ इंडेक्स 19-20 की समग्र सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है साथियों? केरल शीर्ष स्थान पर है दोस्तों। 133 देखिए दोस्तों, जुलजाना उपग्रह लॉन्चर हाल ही में काफी खबरों में थी। यह किस देश से संबंधित है दोस्तों? ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन 114 देखिए दोस्तों, वह 2020-21 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर थी दोस्तों 46.3 हजार रुपए दोस्तों। 135 देखिए दोस्तों, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर 2020-21 में क्या है दोस्तों? 2.50 है दोस्तों। 137 देखिए दोस्तों, स्थिर कीमतों पर 21-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन GVM की वार्षिक वृद्धि दर क्या है साथियों? तो 3.9% है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है दोस्तों? कैमूर है, पश्चिम चंपारण है, रोहतास है और जम्मू है दोस्तों। 138 देख सकते हो, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्यों में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं दोस्तों? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं साथियों। 139 देखिए दोस्तों, अगस्त 2022 में भारत के किस देश के साथ MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया दोस्तों? तो मॉरिशस पर किया गया दोस्तों। क्वेश्चन 140 देखिए दोस्तों, काठमांडू नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता दोस्तों? तो बांग्लादेश ने जीता साथियों। 141 देखिए दोस्तों, एक संख्या में 342 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो दोस्तों 19 से भाग दे दीजिए 47 में। 19 दूनी 38 दोस्तों, बचा 17 में से 8 गया, कितना बचा दोस्तों? 9 दोस्तों। F का आंसर 9 हो गया दोस्तों। इसी तरह लुप्त संख्या दोस्तों ये सब बनाइए, आंसर 108 होगा दोस्तों। इसको 4 गुना जाए दोस्तों, इसका 60 आंसर है। 144 का देखिए दोस्तों, इसका आंसर 435 है दोस्तों। आंसर बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बनाए मैथ दोस्तों तो लंबा वीडियो बन जाएगा। कमेंट कीजिए तब हम मैथ बनाना शुरू कर देंगे दोस्तों। कमेंट करके बताइए कि हम मैथ बनाइए सर, तो मैथ भी बनाना शुरू कर देंगे। इसका भी आंसर 67.2 हो जाएगा दोस्तों। 146 देखिए दोस्तों, इसका आंसर 85 दोस्तों। 47 का दोस्तों 2 हो जाएगा दोस्तों। 148 का देखिए आंसर, इसका क्या होगा? 1% हानि होगा। 49 का देखिए दोस्तों, इसका 22,218 आंसर होगा। 50 का देखिए 150 का दोस्तों क्या होगा? 4 आंसर हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो प्लीज अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप पर शेयर किया कीजिए लिंक को दोस्तों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।